लास्ट टाइम एरेस के बारे में बात कर रहे थे कि जिसमें कि हमारे पास एक इंडेक्स होता है और उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को हम क्या रखते हैं, लाइन बाय लाइन रखते हैं। तो एक एक एरे था जो हमारा एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर था। और अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स और जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए, तो मान लो कि आपने 80% जावास्क्रिप्ट सीख ली। ऑब्जेक्ट्स और जावास्क्रिप्ट के जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैथ एक ऑब्जेक्ट होता है और डेट एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो अभी हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इन जावास्क्रिप्ट, तो छोटी सी हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, हम उस छोटी सी इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ लेंगे। तो इन जावास्क्रिप्ट, तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम कोड में जाएंगे अपने। तो अभी मेरा कोड एकदम खाली है, तो पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह लिखते हैं और प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो इन जावास्क्रिप्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, key value pairs. Each key value pair is called a property. The key of a property can be string and the value of a property can be any value. Example: a string, a number, an array, and even a function. JavaScript provides you with many ways to create an object. The most commonly used one is use the ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन। तो छोटी सी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, तो उसको थोड़ा मैं ओवरव्यू करके बता देता हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, जिसके अंदर की जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी की वैल्यू पेयर में रखी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एरे में था कि हम जो भी अपनी वैल्यू या फिर जो भी हमारा डेटा स्टोर करते थे अपने एरेज के अंदर, वो हम कैसे स्टोर करते थे, इंडेक्स बेस स्टोर करते थे, मतलब एक के बाद एक लिखते थे और वो एक के बाद एक उसमें स्टोर हो जाता था। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जब आपको कोई भी डेटा स्टोर कराना पड़ता है, तो आपको उसमें उसको कैसे लगाना पड़ता है, की वैल्यू पेयर में आपको उसके अंदर रखना पड़ता है। और हर की वैल्यू पेयर को हम क्या बोलते हैं, हम हर की वैल्यू को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी। यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब कि ये पहली की है और ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई और ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ अभी के लिए। तो ऐसे कुछ हमारी प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं। ठीक है, दो चीज होती है हमारे पास, की होती है, उसकी वैल्यू होती है, और उन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रॉपर्टी। तो जल्दी से जाके अभी मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं एक, तो हमने पहले बात करी थी कि जो हम ऑब्जेक्ट और एरे होते हैं हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाते हैं। तो कॉन्स्ट कीवर्ड से मैं लिखता हूँ 34। ऑफ कोर्स ये मेरा रोल नंबर है 34। और फिर आपको इक्वल टू देके आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करने करली ब्रेसेस। जैसे कि हम एरेस में यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसे जावास्क्रिप्ट में पता चल जाता है कि ये एक एरे है। ठीक है, अब आपको यूज करने हैं करली ब्रेसेस। जैसे ही आप करली ब्रेसेस दोगे, वो समझ जाएगा कि ये आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो जल्दी से हम इसको लॉग करवा के देख लेते हैं console.log में, और लिखता हूं मैं 34। तो अभी हम जाके देखेंगे तो हमें हमें कुछ एक ऐसा एक एम्प्टी सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे देखोगे प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट भी लिखा है यहाँ पे, और इसके अंदर ये बहुत सारी फालतू की इंफॉर्मेशन है जो भी हमने पढ़ी नहीं है। तो इसको बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं की वैल्यू पेयर की। ठीक है, तो तो क्या होता है जावास्क्रिप्ट में आपको आई मीन ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या डालना पड़ता है, एक की डालनी पड़ती है और एक वैल्यू डालनी पड़ती है। तो आपको की वैल्यू डालने के लिए आपको पहले इसमें एंटर करना पड़ेगा और फिर आपको लिखना पड़ेगा की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक फुल नेम। ठीक है, फिर आपको कॉलन देना है और फिर आगे आगे एक स्पेस देकर आपको उसकी वैल्यू देनी है। फॉर एग्जाम्पल फुल नेम मेरा क्या है, तो मेरा नाम है शिवांग क्रमोला। तो ये हो गई एक की वैल्यू पेयर जिसे हम पूरी को प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके मुझे अगर एक और देने तो आपको कॉमा लगा के देना पड़ेगा और फिर दोबारा एंटर मारना पड़ेगा। और अगर मुझे थोड़ी कोई इंफॉर्मेशन मिले, तो यहाँ पे अच्छा दे रखा है जॉब और लैंग्वेज। तो ऐसे ही आप कैसे यूज कर सकते हो जॉब, और फिर आगे आके फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, और फिर मैं एक और दे देता हूँ इसमें
लैंग्वेज, जो कि है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आई होप आप मेरी ये वाली बात समझ गए होंगे। और इसमें हम दोबारा से आते हैं अपनी पीडीएफ में। तो अब थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं। मैं अपना ये येलो मार्कर ले लेता हूँ। तो हमने क्या करा, हमने कॉन्स्ट और 34 नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, जैसे ही करली ब्रेसेस लगते हैं तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और फिर उसके अंदर आपके पास दो चीज होती हैं। एक है ये देखो, एक ये है फुल नेम, और एक है मेरा ये जो मैंने इसके आगे स्ट्रिंग दी है। ठीक है, तो जो मेरा ये फुल नेम है, ये मेरा जो फुल नेम है, और जो ये मेरा नाम मैंने जो इसके आगे स्ट्रिंग दी है, तो ये जो मैंने फुल नेम है ये है, इसको बोलते हैं हम की। ठीक है, और फिर उसके आगे वैल्यू, और इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, की वैल्यू को दोनों को एक साथ हम बोलते हैं एक प्रॉपर्टी। इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, वो फुल नेम मेरा एक की है और जिसके आगे मैंने अपना नाम लिख रखा है वो मेरी एक वैल्यू है। ठीक है, अब वैल्यू आपकी कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही हो, वो एक नंबर हो सकता है, वो एक बुलियन वैल्यू हो सकती है, और वो कुछ भी हो सकता है। जितने भी डेटा टाइप आपके पास है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, हम उसके आगे कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वाली बात समझ में आ गई होगी। और अब हम थोड़ा और समझेंगे। देखो, ये है मेरी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब की वैल्यू पेयर को प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये है मेरी दूसरी प्रॉपर्टी, और ये है मेरी तीसरी प्रॉपर्टी। और इसमें हम की वैल्यू की बात करें तो कौन कौन सी की है हमारे पास, ये हमारी की है, ये हमारी की है, ये हमारी की है, और इनके आगे जो उनके करस्पॉन्डिंग लिखी है वो इनकी वैल्यूज हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें बीच में इक्वल टू नहीं, बीच में सेमी कॉलन है, तो बीच में सेमी कॉलन लगा के आप इसके आगे वैल्यू दे सकते हो। अभी एक और बात हम समझ लेते हैं कि इसको जरूरी नहीं कि ऐसे लिखना है, लिखोगे आप जैसे मैंने लिखा है। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो भी इसका मतलब सेम होगा। ठीक है, इसको अभी आप ऐसे देखोगे एक लाइन में, तो क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 ही है, वैसे नॉर्मली कम से कम 15-20 होते हैं, या फिर 10-15 चीजें होती हैं, या फिर मान लो 5-10 चीजें भी होती हैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है, उसको ऐसा लिखने से अच्छा क्या है कि आप उसको कैसे लिखो, आप उसको यहाँ पे एक यहाँ पे स्पेस दे दो, एक आप यहाँ पे स्पेस दे दो, और एक आप यहाँ पे स्पेस दे दो, और एक आप यहाँ पे स्पेस दे दो। तो अब अगर आप अभी से देखोगे अपने ऑब्जेक्ट को, तो ये रीडेबल ज्यादा है। ठीक है, सेम टू सेम हमारे साथ एरे के साथ भी होता है। मान लो कि एक एरे है मेरा, ठीक है, ARR। ठीक है, वैसे एरे के साथ नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन जैसे कि एक एरे है 2 4 6 8। ठीक है, तो उस आप एरे को कैसे लिख सकते हो, आप उस एरे को ऐसे भी लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट में, इसका मतलब भी सेम ही है। ठीक है, देखो उसको आप एरे को ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या अभी अभी तो क्या ये छोटा है, तो जब ये एरे बड़ा हो जाएगा या फिर एरे में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो क्या होता है वो एरे ज्यादा रीडेबल होता है। लेकिन एरे में हम ऐसा करते नहीं नॉर्मली, क्योंकि एरे मतलब ठीक है चलता है। आप उसको अगर ऐसे भी देखोगे जैसे वो पहले था, तो वो चलेगा। ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, ऑब्जेक्ट में ना बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, तो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्टली अगर एक लाइन में लिखेंगे ना, तो वो पढ़ने में नहीं आती। तो उसको हम क्या करते हैं कि एक लाइन में लिखने की जगह हम उनको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिख के दे देते हैं। ठीक है, और मान लो आपको इसमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी, तो आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। हाँ, एक और बात मैंने कॉमा की बात नहीं बताई, कि जब भी एक प्रॉपर्टी खत्म होती है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी खत्म हुई, फिर आप एक कॉमा लगाओगे और फिक्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर्टी, ये मेरी की, और ये मेरी वैल्यू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ऑर्डर और इंडेक्स। तो जैसे कि हमने एरे एरे में देखा था, उसमें क्या था, हमारे पास एक इंडेक्स था। ठीक है, और उस इंडेक्स से क्या करते थे, हम उसको एक्सेस करते थे उस एलिमेंट को जहां पे है। ठीक है, और उसके पास एक ऑर्डर होता था कि ऑर्डर में चलेगा पूरा एरे, कि 0 में कुछ है, 1 में कुछ है, 2 में कुछ है, और 3 में कुछ है। ठीक है, तो फिर हम, हाँ, तो ये वाली बात मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ऑर्डर और इंडेक्स। ठीक है, छोटी सी बात है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कोई की वैल्यू पेयर है नहीं। आई मीन की वैल्यू पेयर कह रहा हूँ कि इसमें की कोई इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर मैं सेव करता हूँ, और मैंने इसमें काफी सारे वो डाल दिए हैं इसमें अपनी प्रॉपर्टीज, तो जाके हम देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा एक ऑब्जेक्ट हमारे कंसोल में। ठीक है, देखोगे यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा रहा है जैसे कि पहले लिखा था, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा।
तो यहाँ देखोगे इसमें कोई इंडेक्स नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि कोई भी चीज़ आप पहले लिख दो, कोई भी चीज़ आप बाद में लिख दो, तो कुछ भी चलता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बंद कर देता हूँ और फिर वापस चलते हैं, और वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ में। तो यहाँ तक तो बात हो गई ये वाली, जो मैं यहाँ तक बात बता रहा था कि ये की वैल्यू पेयर होती है, और की वैल्यू पेयर होती है, और की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, हमने दोनों समझ लिया, और उसको पूरे को बोलते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखते हैं कि थोड़े मैनिपुलेशन हम क्या कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, एक बड़ा ही अच्छा ऑब्जेक्ट बना रखा है मैंने अपने नाम का, और उसे मैंने प्रिंट करवा रखा है। तो अब क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है, और उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो उसकी हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करेंगे, और प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे तो वो दिखती कैसी हैं। तो हम यही काम अभी करके देखते हैं। तो हम अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस दो तरीके से कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट की। एक होता है हमारे पास डॉट नोटेशन, और एक होता है हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन। तो यहाँ देख सकते हो, एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद, हाँ, तो एक होता है डॉट नोटेशन, एक होता है ब्रैकेट नोटेशन। तो पहले डॉट नोटेशन की बात करते हैं। तो आपको क्या लिखना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस ऑब्जेक्ट का नाम है, और डॉट लगा के इसके आगे आपको उस की का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फुल नेम चाहिए, ठीक है, तो फुल नेम। अब क्या है कि अब अपना आप आउटपुट जाके देखोगे तो देखो आपको दिखेगा इसकी वैल्यू, तो शिवांग क्रमोला हमें आउटपुट मिल चुका है। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को अपनी एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का हमें लिखना है अपने ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगाना है एक, और फिर किसी की का नाम लिखना है, ठीक है। की क्या थी, फुल नेम, तो फुल नेम की उसने हमें उसकी आगे जो उसकी आगे वैल्यू थी वो उसने प्रिंट करके आपको दे दी। आप चाहो तो इस वैल्यू को, या जो भी आउटपुट आया है, आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं रख रहा क्योंकि फालतू में टाइम बढ़ेगा और कुछ उसका ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी इस आउटपुट को आप किसी वेरिएबल के अंदर रख सकते हो और फिर देख सकते हो। तो पहली तो बात हो गई हमारे डॉट नोटेशन के बारे में। अब बात करते हैं ब्रैकेट नोटेशन के बारे में। तो ब्रैकेट भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है। ब्रैकेट नोटेशन दोनों से क्या है, हम अपनी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा 34, और फिर इसमें आपको क्या डॉट नहीं लगाना, आपको ब्रैकेट लगाना है, और फिर आपको दो कोटेशन लगाने हैं, और फिर आपको अपनी की का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो देखोगे आपको सेम टू सेम इसमें अपनी वैल्यू मिल चुकी है उस की, ठीक है। तो हाँ, तो ये हमारे पास दो तरीके के नोटेशन होते हैं, एक होता है डॉट नोटेशन और एक होता है ब्रैकेट नोटेशन। तो ब्रैकेट नोटेशन ऐसा कुछ खास इतना यूज होता नहीं है, मतलब होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है, जो डॉट नोटेशन है वो ज्यादा इजी होता है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए जो डॉट नोटेशन है उसको ज्यादा यूज करते हैं, और लिखने में भी आसान होता है डॉट नोटेशन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात हमने पढ़ ली कि कैसे हम अपने वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, किसी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो अभी हम देखते हैं कैसे। तो आपको अगर किसी भी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा जो कि है 34, और डॉट उस की का नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे फुल नेम चेंज करना है, तो फुल नेम, और फिर इक्वल टू लगा के आपको उसको डायरेक्टली जैसे हम वैल्यू लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका नाम ऑफ कोर्स, और अब हम इसको दोबारा से लॉक करवाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को 34। तो अब आप देखोगे इसमें क्या है, इसने नाम चेंज कर दिया है। तो ऐसे हम किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, जितनी चाहो उतनी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। ये डॉग्स कितना भौंक रहे हैं, रिकॉर्डिंग बेकार हो रही है। वेल, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हाँ, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे भी हम किसी प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी को आपको डिलीट करना है तो आपको डिलीट लिखना है, फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो लैंग्वेज जॉब वाला है मुझे वो डिलीट करना है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको अपने इसका नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम,
ओके, पहले डिलीट लिखना था। आपको डिलीट लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो कि है 34, ठीक है 34, और फिर आपको उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, तो आपको डॉट लगा के मुझे जॉब को डिलीट करना है, तो आप जॉब लिखोगे। और अब अगर मैं उसे दोबारा से console.log और 34, अब अगर मैं उसे दोबारा से प्रिंट कराऊंगा तो इस बार देखोगे जॉब वाला जो है वो डिलीट हो चुकी है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज पूरे को बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक, इतने को प्रॉपर्टी, इतने को की, इतने को वैल्यू, ठीक है, और पूरे को एक साथ बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। तो अभी हमने क्या करा, जो जॉब वाली प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी डिलीट कर दी, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि हम चेक करें कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो है हम डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं अपना नंबर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फोन नंबर, कॉलन देके, और अपना फोन नंबर लिख देता हूँ 8630468081, ठीक है। और फिर मैं एक और लिख देता हूँ क्या इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वैलिड वैलिड डीएल, ठीक है, डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके आगे मैं एक बुलियन यूज करता हूँ जिसको मैं ट्रू लिखूंगा, ठीक है। और कोई भी मेरे पास डेटा टाइप रह गया क्या, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया, तो तीन जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं हमारे, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, वो मैंने यूज कर लिया। और लास्ट में अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊं तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे हर जगह चीज ऐड हो चुकी है, ठीक है। वैलिड वैलिड डीएल, तो देखोगे यहाँ पे ट्रू, ये एक बुलियन वैल्यू है। एक्चुअली कोड में आके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी मैं ये बताने के लिए मैंने करा है कि आप जो आपकी वैल्यू है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी की जो भी वैल्यू है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकती है और कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये पूरा नंबर है, और ये क्या है, बुलियन वैल्यू। और भी जो भी आप कुछ भी यहाँ पे डालना चाहो, टेम्पलेट लिटरल डालना चाहो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इसमें जो डालना चाहो आप वो डाल सकते हो। तो इसी नोट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें चेक करना है कि कोई प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक्चुअली मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूं क्या, ये शिवांक 9 और 10वीं लाइन इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा ये क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, ओके, मैंने इसे 2 बार प्रिंट करा। अच्छा, मैंने एक बार एक प्रॉपर्टी ऐड करी थी, फिर एक बार मैंने प्रॉपर्टी डिलीट करी थी, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और ये कुछ अभी ऐसा दिखेगा, अभी ठीक है। तो अब हम ना कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि अब देखना है कि कोई प्रॉपर्टी इसमें है या नहीं है, ठीक है। तो आपको जिस भी प्रॉपर्टी को देखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या बोलूँ मैं, हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे कि जॉब नाम की उसमें प्रॉपर्टी है, तो आपको कोटेशन लेनी है और जॉब, ठीक है, जॉब लिखनी है, और फिर आपको लिखना है इन, और उस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है 34। तो इसको उठा के मैं कॉपी करूंगा और यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा और सेव कर लेता हूँ। तो क्योंकि वो प्रॉपर्टी है जॉब नाम की प्रॉपर्टी इन 34, तो जॉब नाम की प्रॉपर्टी इन 34 इज फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि हमने जॉब वाली प्रॉपर्टी डिलीट कर दी थी, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे कर दूं फुल नेम, तो अब ये चेक करेगा क्या फुल नेम नाम की उसकी प्रॉपर्टी है उसमें। तो देखो उसने बता दिया कि ट्रू, क्योंकि उसमें है ये फुल नेम नाम की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ की, ठीक है। और मतलब पूरी प्रॉपर्टी आप समझ गए, अभी तक आप समझ गए कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और की का मतलब क्या है, तो उसमें हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ बीच में बार बार। तो आगे बात करते हैं। हमने अभी बात कर ली कि अब कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है, मान लो किसी में ऐसी प्रॉपर्टी का नाम दे दूं कि जो कि नहीं है उसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें नाम दे देता हूँ कुछ अजीब हो गई, रेलवे, रेल रेलवे क्या बोलते हैं उसे, टिकट होता है, क्या होता है वो, हाँ टिकट ले लेते हैं, रेलवे टिकट। तो अब वो चेक करेगा कि इसमें रेलवे टिकट नाम की कोई प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि नहीं है तो फॉल्स कर देगा। तो देखो रेलवे टिकट नाम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं उसमें, या फिर हम बोल सकते हैं कोई की ही नहीं है रेलवे नाम प्रॉपर्टी नाम की। तो
अभी हम फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाली हमने बात अभी भी पढ़ ली, चेकिंग इफ अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। अब बात करेंगे कैसे हम नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नई प्रॉपर्टी ऐड करने के दो तरीके, या तो यहाँ पे कॉमा लगाओ और डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कोई मेथड यूज करके, जैसे हमारे पास एरे में मेथड थे वैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर भी मेथड होते हैं, वो मैं कुछ यूज करके इसमें कोई नई प्रॉपर्टी लेके आ जाऊं। तो ठीक है, तो आपको नई प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल हाँ, तो उसमें सिटी ऐड करते हैं। तो आपको अगर इसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है 34, और फिर डॉट लगा के उस नई प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल सिटी। मैं इसमें सिटी ऐड करना चाहता हूँ, और फिर नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बहेरी। और अब अगर मैं इसको दोबारा से लॉक करवाऊंगा अपने कंसोल में, तो इस बार क्या होगा, जो सिटी बहेड़ी है, तो आप देखोगे सिटी बहेड़ी इस बार ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही करके आप जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको ऐड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, बिना उसके अंदर जाए, ठीक है। बिना जाए मतलब कि बिना कॉमा दिए फिर उसको वैसे देना कि हाँ उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे हम एलिमेंट डालते थे, ऑफ कोर्स आई होप मेरी वाली आप बात समझ रहे होगे। जैसे हम किसी एरे के अंदर एलिमेंट डालते थे, एलिमेंट तो हम जाकर उसमें डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं हम एक मेथड से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मेथड यूज करा, डॉट लगा के हमने उसके अंदर वो डाल दी अपनी जो बहेड़ी हमारी सिटी थी, ठीक है। तो हमने ये एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी, और ऐसी आप जितनी चाहो उतनी प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट में। तो ये भी हमने बात समझ ली। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े तो हम इसको एक बार वाला वो भी देख लेते हैं कि कैसे हम यही सेम प्रॉपर्टी ब्रैकेट नोटेशन का यूज करके डाल सकते हैं। तो ब्रैकेट नोटेशन का भी वही है 34, और इस बार ये स्क्वायर ब्रैकेट कोटेशन, और हम कौन सी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, सिटी हो गई, और कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या डालना चाहिए, फुल नेम, जॉब, लैंग्वेज, फोन नंबर, वैलिड, डीएल, सिटी हो गया। अच्छा लैंग्वेज डाल देते हैं, लैंग्वेज तो लेकिन पहले से एग्जिस्ट करती है। क्या डालना चाहिए, चलो यही डाल देते हैं, अनदर न्यू प्रॉपर्टी, अनदर और न्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे इक्वल टू देके आपको वो लिख देना है जो भी है, अनदर और न्यू, अनदर प्रॉपर्टी इज एडेड। अब आपको अपने अब हम इसे अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे दोबारा से कंसोल में लॉक करवाते हैं। तो इस बार आप देखोगे कि दोबारा से वो प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। कहाँ गई वो प्रॉपर्टी, ये देखिए कहाँ गई, अनदर न्यू, ठीक है। तो अनदर न्यू अब देखोगे यहाँ पे इसने उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट नोटेशन का यूज करके भी प्रॉपर्टीज को ऐड हम कर सकते हैं। तो बड़ी ये कॉमन सी बात है। नॉर्मली हम ब्रैकेट नोटेशन इतना यूज नहीं करते, मोस्टली हम डॉट नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से अपने इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है हमारा खत्म, ठीक है। तो यही हमारी बहुत सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, कि कैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और कैसे हमको उस ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, छोटी छोटी बातें उसमें कि कैसे उसमें देखना है कि प्रॉपर्टी डिलीट करनी है कोई, या फिर आपको प्रॉपर्टी नहीं डालनी है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है। और उसके हमने दो वो भी देख लिए, ब्रैकेट नोटेशन और डॉट नोटेशन। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड है। तो जब भी क्या होता है कि हम अपने किसी की के अंदर वैल्यू की जगह, ठीक है, जो की वैल्यू पेयर होता है उसमें जो की है उसकी कोई वैल्यू को हम फंक्शन बना दें, ठीक है, फंक्शन बना के डाल दें, तो उसे हम बोलते हैं मेथड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डेफिनेशन में लिखी है छोटी सी, ऑब्जेक्ट मेथड आर फंक्शन दैट आर स्टोर एज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप ये वाली चीज देखोगे तो ये क्या है, पूरी की पूरी एक हमने क्या करा है, वैल्यू की जगह हमने पूरा एक फंक्शन ही डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉल ग्रेजुएट करके मैंने एक वो बनाया है, क्या बोलते हैं इसे, की, ठीक है। तो दे कैन बी एक्सेस एंड कॉल इन द सेम वे एज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो इसको हम करके देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये सब मैं हटा देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। ये भी हटा देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए।
ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे हम एक मेथड ठीक है, तो कैसे हम एक मेथड को ऐड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे लिखा था, कॉल ग्रेजुएट, ठीक है, कॉल ग्रेजुएट, या फिर ऐसा करते हैं पासिंग ईयर इसको नाम दे देते हैं, इतना लंबा लिखने से अच्छा तो है पासिंग ईयर, ठीक है। अब हम नॉर्मली क्या यहाँ पे करते थे, हम कोई डेटा टाइप देते थे, लाइक हम एरे देते थे, हम कोई नंबर देते थे, हम कोई बुलियन वैल्यू देते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे यहाँ पे एक फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन भी फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं, क्योंकि उसके लिए तो नाम वगैरह चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक फंक्शन एक्सप्रेशन, मतलब कि एरो फंक्शन और एनोमोलस फंक्शन के बीच में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनोमोलस फंक्शन यूज करके देखता हूँ, ठीक है। तो एनोमोलस फंक्शन के लिए क्या होता है, आपको फंक्शन लिखना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं, करली ब्रेसेस लगाने हैं, और नॉर्मल सा जो आपका अपना वो है, क्या बोलते हैं उसे, अपना जो अपना फंक्शन है आप लिख सकते हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे वो सेमीकोलन नहीं लगाना, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। अगर आपको उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आप कॉमा लगा के एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अनदर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा हमने वो यूज नहीं करा ना अभी तक टेम्पलेट एडिटर, तो यहाँ पे टेम्पलेट एडिटर यूज करते हैं, प्रॉपर्टी एडिट, ठीक है। तो अब भी आप देखोगे हमारा, अच्छा मैंने सभी लॉग नहीं करवाया, ठीक है। पहले हम फंक्शन इसको ऐड कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तो अब जाते हैं कि जो उसमें फंक्शन है ना, उसके अंदर कोई चीज भी आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ईयर ले लेता हूँ, ठीक है। और तो आपको ये क्या फंक्शन रिटर्न करेगा, ये फंक्शन, अच्छा रिटर्न नहीं करेगा, ये फंक्शन लॉग करवाएगा। क्या लॉग करवाएगा, इसको मैं टेम्पलेट डिटेल लेता हूँ, पासिंग ईयर इज, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के, और डायरेक्टली ईयर में क्या करूंगा, मैं +4 कर दूंगा, +4 करके, ठीक है। अब हम देखेंगे इस मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको लिखना है अपने ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगा के, ठीक है, पासिंग ईयर, ठीक है। पासिंग ईयर क्योंकि अभी उसमें आप देखोगे हमने एक पैरामीटर दे रखा है, तो मुझे यहाँ से आर्गुमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट देता हूँ मैं 2019, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा। अब क्योंकि उसके अंदर पहले से लॉग है तो मुझे लॉग करवाने की नीड नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो देखो पासिंग ईयर इज 2023, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हाँ, तो इसको हम कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। तो ऐसा होता है, हमारे मेथड्स होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर, हम डिफरेंट तरीके से इसको डिफरेंट करा सकते हैं। मान लो कि इसके अंदर अगर नहीं होता कुछ हमारा पैरामीटर, और अगर इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, तो आपको यहाँ पे पैरामीटर देने की नीड नहीं पड़ती। और फिर अगर आप इसको फिर आप इसको ऐसे कॉल करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसको आप जाके देखोगे तो अभी वो कुछ ऐसी अभी कुछ ऐसे आएगा, पासिंग ईयर, ठीक है। तो अभी आप मेरी, आई थिंक आप मेरी बात समझ लोगे कि जो स्टार्टिंग से हम जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग जो हम अभी तक हम यूज कर रहे थे ना, तो क्या है, कंसोल भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, और डॉट लॉग उसका एक मेथड है। इसीलिए तो हम इसको कुछ ऐसे यूज करते थे, और जो भी इसके अंदर हम लिखते हैं वो चीज प्रिंट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा गहराई वाली बात है, आई थिंक आप समझ रहे होगे मेरी बात, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, और डॉट लॉग उसकी कोई, ये जैसे हमने पासिंग ईयर बनाया वैसा है, इसलिए उसके आगे फंक्शन लगा के हम लिख देते हैं, जैसा अभी हमने बना दिया। तो क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग पहले से बिल्ड इन होता है, और जो अभी हम बना रहे हैं हम अपने बना रहे हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा ये एक डीप बात है। हल्के हल्के आप जैसे जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट से। आखिरी में कोई ना कोई चीज मुड़ मुड़ के या फिर ऊपर नीचे करके वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट ही होगी, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, हाँ। तो इसकी हम बात कर रहे थे। एक और मैं बात बता रहा था कि अगर आप टाइप ऑफ देखोगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है, जो कि टाइप आना चाहिए, टाइप ऑफ, इसको मैं लॉक करवा लेता हूँ ऑफकोर्स, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो उसका ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। छोटी सी बात है और बड़ी कॉमन सी बात है।
तो यहाँ पे हो गया हमारा मेथड भी, कि हमारा मेथड कैसा होता है, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा काम का होता है और इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि काफ़ी बार ये यूज़ भी होता है। यहाँ पे देखोगे मैंने रिटर्न का यूज़ करा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा है, शिवांग डॉट एडमिशन ये। हाँ, तो हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास हाँ, जैसे कि प्रॉपर्टी एडिट, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 34 डॉट लैंग्वेज, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या लिखूँ, द पर्सन या फिर द स्टूडेंट, और यहाँ पे सेम $, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे 34 डॉट फुल नेम, 34 डॉट फुल नेम। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, द स्टूडेंट शिवांग क्रमोला नो जावास्क्रिप्ट, ज़्यादा उसको बड़ा नहीं लिखता। अभी आप जाके देखोगे कैन नॉट एक्सेस 34, हाँ, आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया है यहाँ पे। एक चीज़ कैसे काम कर रही है, अच्छा रिटर्न में दे रखा है मैंने, वेल ओके। ये चीज़ काम नहीं करेगी आई थिंक। रेफरेंस एरर्स कैन नॉट एक्सेस 34 बिफोर इनिशियलाइजेशन, लाइन नंबर 8। नाम तो मैंने हर जगह सही दिया इसका, 34। ठीक है, हम ये वाला काम नहीं कर सकते, आई थिंक थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया होगा। तो इसको हम किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया ये, किसी फंक्शन के अंदर उसे रिटर्न करके यूज कर सकते हैं। तो ऐसा होता है हमारा एक मेथड इन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। आई होप मेरी वाली बात समझ गए होगी मेथड के बारे में। तो मेथड काफी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमें काफ़ी यूज़ करने चाहिए। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल कीवर्ड के बारे में जिसका बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है, जो कि है हमारा दिस कीवर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये एक अजीब कीवर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम कि ये कीवर्ड होता क्या है। तो इन जावास्क्रिप्ट द दिस कीवर्ड रिफर टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम को रेफर करता है, विच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ इज बीन इन्वोक, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप दिस को कहाँ पे यूज करते हो, उसी हिसाब से उसकी डेफिनेशन प्रेफर होगी। तो आप देखोगे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर दिस को कॉल करोगे तो वो ऑब्जेक्ट बोलेगा, ठीक है। अगर आप उसे अलोन करोगे तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप किसी फंक्शन में दिस को कॉल करोगे तो वही ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसी फंक्शन को स्टैक मोड में करोगे तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा। किसी इवेंट में करोगे तो वो एलिमेंट रिसीव वाला हो जाएगा। और किसी मेथड में, जो कि आगे पढ़ेंगे हम, कॉल अप्लाई ब्लाइंड में करोगे तो वो एनी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, इसको हम करके देखते हैं। ये रहा। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं, देखते हैं ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। आई होप करनी चाहिए। हाँ, दिस डॉट नेम, ठीक है, डॉलर का साइन, और यहाँ पे आप लिखोगे दिस डॉट फुल नेम, और इस बार पासिंग ईयर वाले में मैंने कुछ नाम डाल दिया है, अनसिक। ओके, लेट मी फिक्स दिस। तो वेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लेटर नहीं लगाया था, इसलिए वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो मैंने अभी टेम्पलेट लेटर लगा लिया है, तो इसलिए ये चीज़ अब काम कर रही है। और मैंने कुछ करा नहीं, मैंने उसको बस रिटर्न देके बस ये चीज़ चेंज कर ली, रिटर्न वाली। तो अब अगर मैं जाके देखूंगा तो मुझे शिवांग रोमोला मिल जाएगा, जो कि मैंने दिस डॉट नेम से लिया था, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो
34, इसको मैं कुछ ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे या तो मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकता हूँ, या तो मैं दिस कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नाम यूज करने से अच्छा है आप दिस कीवर्ड यूज करो। तो जब आप दिस कीवर्ड यूज करोगे तो क्या है कि आपको, अगर मान लो कि आपको फ्यूचर में आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करा, तो आपको नीचे आगे यहाँ कहीं चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। वो अपने आप क्या करेगा, ये कि जो दिस है ये हमेशा रेफर करेगा इस ऑब्जेक्ट के नाम को, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है हमारे मेथड्स को यूज करने का। तो ये जो दिस कीवर्ड है इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसको हमेशा हमें इसको हमेशा क्या करना है, यूज करना है किसी फंक्शन के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये मेथड भी खत्म हो गया दिस वाला। तो अभी हमारे पास छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, तो इस चीज को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। अभी हमारे पास एक 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एज शोन फॉलोइंग। तो हमें ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, हमें वो बनाना है। तो जल्दी से मैं इसको अपने नाम से बना देता हूँ, कॉन्स्ट और अपने नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, करली ब्रेसेस लगा के। और देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला फुल नेम है, तो ले लेते हैं यहाँ पे फुल नेम, स्ट्रिंग में लिख देते हैं अपना नाम। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास सिटी, तो सिटी लिख देते हैं। फिर हमारे पास है होम टाउन, होम टाउन हम ले लेते हैं देहरादून। हाँ, फिर लेते हैं हम लैंग्वेजेस। अभी आप एक चीज देखोगे तो लैंग्वेजेस में क्या है, मेरे पास काफी सारी हैं। HTML है, CSS है, और JS है, C++ है। तो इसको क्या है, मैं एक सिंगल उसमें रखने से अच्छा है कि मैं इसे एक एरे में रख लूँ, ठीक है। तो उसको मैं एक एरे के अंदर रख लेता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग दे सकते हैं हम, नंबर दे सकते हैं, और क्योंकि एरे भी तो डेटा टाइप ही है तो उसको भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वाला एरे दे देता हूँ, लाइक HTML CSS JS और C++। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हॉबीज है हमारे। तो हॉबीज में भी सेम टू सेम ऐसी है मेरे पास कि जब मुझे बहुत सारी हॉबीज स्ट्रिंग देनी है तो मैं ये यूज करूंगा, मैं यहाँ पे एरे यूज कर लूंगा। तो सबसे पहली क्या है मेरे पास, वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स। फिर है मेरे पास बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है। और फिर है मेरे पास कॉलेज, जो कि है SSVIT। और फिर है मेरे पास ब्रांच, ब्रांच जो कि है IT। और अब हम इसे प्रिंट करा के अब हम इस ऑब्जेक्ट को लॉग करवा के देख लेते हैं अपने कंसोल में। तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा बन गया है हमारे पास। तो एकदम सेम टू सेम वैसी ही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्योंकि एरे बन चुका है, तो अगर आप इसे इसमें क्लिक करोगे तो ये एरे उसको खोल के देगा आपको। जैसे लैंग्वेजेस में एरे बना के देगा, तो लैंग्वेजेस वाला एरे आपको खोल के देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ एन आइटम फ्रॉम ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो क्या होता है जब हमारे पास, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो क्या होता है जब हमारे पास जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे ये वेबसाइट है, तो उसमें जब कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक बनता है, जैसे कि ये एक ब्लॉक है, इस लैपटॉप को देखोगे एक ब्लॉक है, तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम सारी की सारी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं, ताकि जब हमें यूज करना हो तो हम उसे यूज कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम है, प्राइस है, या फिर जो भी इसमें अलग अलग चीजें हैं उसको हम रख सकते हैं अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो कहाँ गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, कलर है,
डिस्क्रिप्शन है और विंडो इंस्टॉल है। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसमें एक कॉन्स्ट लैपटॉप नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और थोड़ा मैं इसमें थोड़ा कट पेस्ट करूंगा। तो पहले वाला मैं एकदम सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ और मुझे इसको डबल कोटेशन में देना पड़ेगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा पहली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट नेम वाली थी। एक्चुअली मैं सबको कॉपी कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब बस मुझे इसे थोड़ा ठीक करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पे टैब, यहाँ पे टैब, यहाँ पे टैब, यहाँ पे टैब। अब मुझे यहाँ पे डबल कोटेशन लगाने हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना है, यहाँ पे मुझे डबल कोटेशन लगाने हैं, यहाँ पे डबल कोटेशन, यहाँ पे कॉमा। और ये जो मेरा ये वाला है, ये तो मेरा एरे है, तो मुझे इसे एरे बनाना पड़ेगा, कॉमा लगा के। और फिर दोबारा से कॉमा लगा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन तो पूरा का पूरा मेरा एक स्ट्रिंग ही है, यहाँ पे भी कॉमा लगा के। अब जो ये मेरा लास्ट वाला है ना, इसमें मैं ट्रू ले लेता हूँ क्योंकि ये मेरा बुलियन वैल्यू है। तो अब इसमें आई थिंक सब कुछ ठीक होना चाहिए और अब हम इसे एक बार कंसोल में अपने लॉग करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप देखोगे एकदम सेम टू सेम वैसी है जैसे कलर वाला था, क्योंकि इसमें एरे है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम ये रहा और विंडोज इंस्टॉल ये मैंने बुलियन ले लिया है, तो इसके आगे ट्रू लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसे होता है हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये कुछ हमने ऐसे सॉल्व कर दिया है।